योगी जी संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। एक भी केस बता दो, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, योगी जी भेदभाव करें। योगी जी के पास कोई मुसलमान जन सुनवाई में आया हो, कोई बुरखे वाली जन सुनवाई में आई हो, उन्होंने मुसलमान होने के कारण भगा दिया हो? नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। तौकीर रजा को चाहिए था कि इनको शांत करता, तो और भड़का कर शैतान का काम कर रहा है। ओवैसी को चाहिए था कि मुसलमान बच्चों को शांत करता, तो ये दोनों भड़का रहे हैं। तो अगर मुसलमान अल्लाह का काम नहीं करेगा तो अल्लाह अपना काम किसी से भी करवा सकता है। तो योगी जी से करवा लिया अल्लाह ने अपना काम। मुस्लिम उलेमाओं को चाहिए था ऐसे लड़कों को जेल में डालें या तो समझाएं, नहीं डाला। योगी जी किसका काम कर रहे हैं? अल्लाह का काम कर रहे हैं, फसादियों को जेल में डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। सबसे पहले एक बात समझना होगी, विवाद चालू कहाँ से हुआ है। एक गलतफहमी फैलाई गई लोगों पर। आई लव मोहम्मद कहने के कारण FIR दर्ज हो गई और कई लोग भड़क गए। कल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मुस्लिम महासम्मेलन था। 10,000 मुसलमान हम इकट्ठा हुए। माननीय इंद्रेश जी थे, माननीय जगदम्बिका पाल जी थे, जो अभी वफ़ की कमेटी बनी है उसके वो चेयरमैन थे। सत्यनारायण जटिया जी थे, मौलाना उमर इलियासी साहब थे, जमाल सिद्दीकी थे, अजमेर दरगाह के नसीरुद्दीन साहब थे, नसीरुद्दीन चिश्ती साहब। उन सबकी उपस्थिति में 10,000 मुसलमानों ने कहा, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, आई लव मोहम्मद। किसी पर FIR दर्ज नहीं हुई, क्योंकि सब शांति पूर्वक अपने नबी का नाम ले रहे थे। किसी ने कंकड़ नहीं मारा, किसी ने बोतल नहीं फेंकी, किसी ने हिंदू धर्म का पोस्टर नहीं फाड़ा, किसी ने झंडा नहीं उतारा हिंदू धर्म का, ना किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर कोई पोस्टर चिपका दिया। मेरे भाई, ये गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए कि आई लव मोहम्मद कहने के कारण FIR दर्ज की गई। नहीं होती तो कल हम पे भी होती। बिल्कुल FIR दर्ज की गई है। जो लोग दूसरों के धर्म को, झंडों को फाड़ रहे थे, पोस्टर बैनर फाड़ रहे थे, दूसरों के घरों पर हमला कर रहे थे, तो इट शुड बी क्लियर। अब योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। ये बताइए, टुकड़े गैंग को क्या करोगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कश्मीर की आज़ादी, भारत की बर्बादी, असम काट देंगे, चिकन नेक को अलग कर देंगे, मवाद भर दो आसाम जाने वाले रास्ते पे, सेना नहीं जा सके, पुलिस नहीं जा सके, तो वो शर्जिल इमाम और उमर खालिद तो जेल में ही रहेंगे ना। और कन्हैया को भी जेल में डालना चाहिए, कन्हैया को छोड़ना नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, तो भैया 2 मुसलमानों को डाले हो तो कन्हैया को भी पे लो। और कन्हैया जो बार बार कह रहे हैं ना, मैं अपराधी हूँ तो मुझे FIR क्यों नहीं, उसको FIR दर्ज करके जेल में डालो। और इन अपराधियों के साथ यही होना चाहिए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, मुसलमान हैं, कह रहे हैं FIR दर्ज हो रही है। भाई, अल्लाह मोहम्मद हर मुसलमान के घर में लिखा होता है, और घरों में नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हर मुसलमान के दिल पे लिखा होता है। किसी पर FIR दर्ज नहीं होती है। फिर कह रहा हूँ, ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन FIR किस पे दर्ज होगी? जिस मोहम्मद का मैं कलमा पढ़ता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके नाम से कोई जैश ए मोहम्मद नामक संगठन बनाकर आतंकवाद फैलाएगा, उसके नाम पर कोई हिंसा फैलाएगा, उसके नाम पर फिर कोई तोड़फोड़ फैलाएगा, तो मुस्लिम उलेमाओं मुफ्तियों को चाहिए कि जाकर विरोध करें। अरे नामाकुलों, तुम हमारे नबी का नाम लेकर दंगा फैला रहे हो। तो मुस्लिम उलेमाओं मुफ्तियों ने तो नहीं किया। तौकीर रजा को चाहिए था कि इनको शांत करता, तो और भड़का कर शैतान का काम कर रहा है। ओवैसी को चाहिए था कि मुसलमान बच्चों को शांत करता। बेटा, मोहम्मद का नाम लेने वाले सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, मोहम्मद और आले रसूल से मोहब्बत करने वाले सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, ये बात बोलकर ओवैसी को समझाना था। तो ये दोनों भड़का रहे हैं। अब जब मुसलमान भड़का रहा है, तो इस्लाम तो भड़कने और भड़काने का नाम नहीं है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है। तो अगर मुसलमान अल्लाह का काम नहीं करेगा तो अल्लाह अपना काम किसी से भी करवा सकता है। तो योगी जी से करवा लिया अल्लाह ने अपना काम। दंगाइयों को जेल में डालने का काम करना है। दंगा फसाद इस्लाम में हराम। हिंदी में सुन लो आप, अरबी में लिखा है कुरान शरीफ में, हिंदी में बता रहा हूँ।
जमीन पर फसाद फैलाने वाले लोगों को अल्लाह नापसंद करता है। तो जो फसाद फैला रहा है उसकी जगह जेल होनी चाहिए। तो मुस्लिम उलेमाओं को चाहिए था ऐसे लड़कों को जेल में डालें या तो समझाएं, नहीं डाला। योगी जी किसका काम कर रहे हैं? अल्लाह का काम कर रहे हैं, फसादियों को जेल में डाल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी ऐसे सीएम की कोई भाषा होती है? प्यार से एक जो राज्य हो प्यार से चलता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये लाठीचार्ज करना। अरे अखिलेश की बात छोड़ो, राम भक्तों पर गोलियां चलवाए हैं वो लोग। तो योगी जी जो कर रहे हैं ना, आम जनता को कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। आप जाके देखो गोरखनाथ अस्पताल में योगी जी की जन सुनवाई में सारे मुस्लिम महिलाएं बैठी रहती है, मुस्लिम, वहाँ कहाँ भेदभाव हो रहा है। लेकिन आप दंगा करोगे तो भाई आप विकास दुबे हो, महाकाल के मंदिर में जाकर मैं विकास दुबे कानपुर वाला, भाई तेरे को भी ठोक दिया जाएगा, तू गैंगस्टर है। ये नहीं देखा जाएगा कि हिंदू है कि मुसलमान। सुनो, दिशा पटानी के घर पे जो गोली चलाएगा उसको भी ठोक दिया जाएगा, ये नहीं देखेगा हिंदू है मुसलमान है। और जो ये दंगा कर रहे हैं मस्जिद इबादत की जगह, वहाँ पर दंगे फसाद सियासत करोगे जुमे, तो योगी जी उनको भी ठोकेंगे। हम कह रहे हैं अफजल को फांसी चढ़ाओ, हम कह रहे हैं कि ये 2019 में मैंने कहा था, अभी जो नारा लगा ना हैदराबाद में 2019 के कुंभ में, मैंने कहा था अफजल को दे दी आज़ादी, बुरहान को दे दी आज़ादी, और तेल लगा के आज़ादी भरपूर मिलेगी आज़ादी। सुन ले कन्हैया आज़ादी, सुन ले उमर आज़ादी, सुन ले शर्जिल आज़ादी, हमने दे दी आज़ादी। ये नारा 2019 के कुंभ में मैंने लगाया था। आज हैदराबाद के जैनजी लगा रहे हैं। आज ये बीवीपी जीत गई, कहाँ DU में जीत गई, हैदराबाद में जीत गई, ये नारे लग रहे हैं। तो आज़ादी का मतलब हम तुमको ऐसा बताएंगे, अब भारत से आजादी और ये सब अब नहीं चलेगा। तो कह रहे योगी जी मुसलमानों को स्पेशल देख के टारगेट करते हैं, जहां मुसलमान ज्यादा संख्या में दिख जाता सीधा पुलिस लाठीचार्ज करती बिना कुछ देखे। योगी जी जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति आज तक नहीं हुआ है। योगी जी सब धर्मों को लेकर चलते हैं। योगी जी संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परिकही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। एक भी केस बता दो, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो योगी जी भेदभाव करें। योगी जी के पास कोई मुसलमान जन सुनवाई में आया हो, कोई बुरखे वाली जन सुनवाई में आई हो, उन्होंने मुसलमान होने के कारण भगा दिया हो? नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। योगी जी के राज्य में उत्तर प्रदेश में एक भी केस दिखा दो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों को आवास नहीं दिया गया हो। औसत से ज़्यादा आवास दिया गया है, औसत से ज़्यादा सिलेंडर दिया गया है, औसत से ज़्यादा घर दिए गए हैं, औसत से ज़्यादा वो कार्ड जो आयुष्मान कार्ड है उसमें लाभ दिया गया है। योगी जी सीएम थे, नहीं देते मुसलमानों को, इसका मतलब भेदभाव नहीं किया जा रहा है। फिर क्या कह रहा हूँ, दिशा पटानी के घर में गोली चलाने वाला हो, चाहे विकास दुबे हो, हिंदू थे ना, गैंगस्टर है बोल के छोड़ा क्या योगी जी ने? नहीं छोड़ा ना। तो ये मुख्तार और अतीक, इनको आप मुसलमान क्यों कह रहे हो भाई? ये दंगाइयों को मुसलमान क्यों कह रहे हो कि मुसलमानों? अरे ये दंगाई है, जो भी गुंडा बदमाश दंगाई होगा योगी जी सब मार रहे हैं, कोई जाति धर्म का भेद नहीं कर रहे। एक और बयान आया, आखिरी सवाल मेरा है फैज भाई, अभी योगी जी का एक और बयान है, उन्होंने कहा है गजवा हिंद का सपना देखने वालों को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, गजवा हिंद जो है हो चुका है, एक टर्मिनोलॉजी है गजवा हिंद की। गजवा हिंद क्या है कि जी हमको हिंद को पे हमला करके उसे अपना बनाना है। तो हिंद का जो मेन सिंधु नदी का पार्ट था, कई लोग कहते हैं सिंध से हिंद है, उसी से बना है हिंदू शब्द। तो ये टर्मिनोलॉजी वहाँ की थी। तो मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, और अहमद शाह अब्दाली आया, नादिर शाह आया, तैमूर लंग आया, सब आए। आज जो मेन जो सिंध का एरिया है उसको आपको मुसलमान बनाना था, उसको आपने बना लिया। आज जो मौलाना तारिक मसूद और मौलाना तारिक जमील और तमाम वहाँ के जितने भी मौलाना हैं जो गुण गाते रहते हैं, किनका, इन आक्रमणकारियों का, उनके ही बाप दादाओं को मार के कूट के उन आतंकवादियों ने धर्म परिवर्तन करवाया था। पाकिस्तान का हिस्सा आज इस्लामिक राष्ट्र बन गया है, भारत का था तो गजवा हिंद हो चुका है। अब इस हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। गजवा हिंद की थ्योरी वहाँ पर पूरी हो चुकी है। लाठीचार्ज कुछ क्या कहेंगे, जो बरेली में लाठीचार्ज हुई है उस पर आप क्या राय रखते हैं? मैं अगर उठाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हूं तो मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज होगा। आप अगर जाकर तोड़फोड़ कर दो BSNL के ये किसी सरकारी ऑफिस में, रेलवे के ऑफिस में आप चले जाओ, पेट्रोलियम के ऑफिस में आप चले जाओ, BSNL के ऑफिस में आप चले जाओ, बस को आप नुकसान पहुंचा दो, संपत्ति में आग लगा दो, लाठीचार्ज होना चाहिए, जेल भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक हो रहा है। तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया, इस पर लोग कह रहे हैं कि भाई ये तानाशाही चल रही है। तौकीर रजा को इंडियन आर्मी ट्रीट करे अपने हिसाब से,
पुलिस ट्रीट करे, खतरनाक आदमी है, हिंदुस्तान में दंगे फसाद कराना चाहता है, भारत को वो तोड़ना चाहता है, और इस्लाम का गद्दार इस्लाम सबसे बड़ा तौकीर रजा है, ही इज लाइक टेररिस्ट। वो इतनी गंदी झूठी बात बोल रहा है कि भारत में अल्लाह रसूल का नाम लेने नहीं दिया जा रहा है। अरे हिंदुस्तान की धरती पर सबसे ज्यादा सजदा मुसलमान करता है, सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल का नाम लिया जाता है, सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ पर रहते हैं, सबसे ज्यादा मस्जिदें यहाँ पर है। झूठा ये अफवाह फैलाता है कि मुसलमान को अल्लाह रसूल का नाम नहीं लेने दिया जा रहा है। कितना बड़ा वो गृह युद्ध कराना चाहता है इस देश में। दो इलाज मैं बता रहा हूँ, या तो आप शर्जील इमाम की तरह, उमर खालिद की तरह परमानेंट जेल में डाल दो, या फिर इंडियन आर्मी अपना काम कर ले। या तो परमानेंट जेल में डालो या इंडियन आर्मी अपना काम कर ले, यही उपाय है। बहुत बहुत शुक्रिया।